कई धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मौन से मानसिक शांति मिलती है। मौन के कुछ अन्य लाभों में शामिल हैं सिद्धार्थ के जीवन में मौन का महत्व। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था और उन्होंने निरंजना नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करते, फिर पास के गांव में भिक्षा मांगने जाते और लौट आते। कुछ दिनों के बाद उसने भीख मांगना बंद कर दिया, क्योंकि मुखिया की छोटी बेटी सुजाता उसके लिए खाना लाने लगी थी। वह सिद्धार्थ को बड़े प्यार से खाना खिलाती थी। उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थ था। एक दिन सिद्धार्थ स्वस्थी से बात कर रहे थे, तभी सुजाता खाना लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने खाना शुरू किया तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। जब तक वे खाते रहे, वे चुप रहे और वहां सन्नाटा छा गया। स्वस्थी आश्चर्यचकित थी। सिद्धार्थ के भोजन समाप्त करने के बाद स्वस्थी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे आने के बाद आपने मुझसे लगातार बात की, लेकिन भोजन के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा। सिद्धार्थ ने कहा, भोजन तैयार करना बहुत कठिन है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की देखभाल करता है, तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है, फिर घर की महिलाएं बड़ी मेहनत से उसे खाने लायक बनाती हैं। इतने कठिन तरीके से तैयार किए गए भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूरी तरह से मौन हों। इसलिए भोजन के दौरान मैं पूरी तरह से मौन धारण कर लेता हूं और उसका पूरा आनंद लेता हूं। वास्तव में मौन रहकर किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को संतुष्ट करता है, बल्कि मानसिक आनंद भी प्रदान करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा। विशेषज्ञों का मानना है कि मौन रहने से व्यक्ति अधिक बुद्धिमान और उत्पादक बनता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सकता है। मौन से एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ती है। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। मौन से सभी प्रकार के मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। अच्छा, रात को मौन रहकर नींद आती है। मौन से सामने वाले का धोखा भी उजागर हो जाता है। मौन से मन के विचारों पर नियंत्रण पाया जाता है। मौन से वाणी पर नियंत्रण पाया जाता है। सत्य की रक्षा मौन से होती है। मौन के माध्यम से प्रकृति और परमात्मा के रहस्यों से प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। गुरु ने बताया, मौन दो प्रकार का होता है। बाह्य मौखिक मौन, आंतरिक मानसिक मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। शक्तिशाली मन में कोई भय, क्रोध, चिंता और बेचैनी नहीं होती। मौन के अभ्यास से सभी प्रकार के मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। मौन का अभ्यास करने से रात को अच्छी नींद आती है। मौन की शक्ति क्या है? मौन शक्ति को कंट्रोल करने की साधना है। मौन हमें आत्म केंद्रित व्यक्तित्व की प्राप्ति कराता है। और यह मौन भी दो प्रकार का होता है, एक बाह्य मौखिक मौन और दूसरा आंतरिक मानसिक मौन। मौखिक मौन आपके मुंह पर शब्दों को नियंत्रित करने और विचारों पर मानसिक मौन को नियंत्रित करने के बारे में है। कब चुप रहना चाहिए? आपके अनुसार कब चुप रहना उचित है? जब आपकी बातों से सुनने वाला दुखी हो या परेशान हो, तो उस स्थिति में चुप रहना ही उचित है। जब आपकी बातों से सुनने वाले को भरोसा हो जाए, परेशानी कम हो, तो उस स्थिति में चुप रहना उचित नहीं है। क्या हर जगह चुप रहना ही उचित है? नहीं, उतना ही चुप रहें जितनी जरूरत हो। जब भी लगे कि स्थिति हद से आगे निकल गई है, तो आवाज उठाएं। जो व्यक्ति हर जगह चुप रहता है, उसका हमेशा दमन किया जाता है। चुप रहना कब सही और गलत है? विनीता, हर स्थिति में चुप रहना गलत है। बात सही है या गलत, इसके लिए सबसे पहले हमें मौन का मतलब समझना होगा। अर्थ को समझे बिना हम अर्थ को निरर्थक बना देते हैं। खामोशी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई अपना मुंह बंद कर ले या ताला लगाकर बैठ जाए। मौन का सही अर्थ क्रोध, द्वेष या नफरत से कहना या जो कहना है उसके लिए मन में गांठ बांध लेना नहीं है। अक्सर लोग चुप रहते हैं, लेकिन मन में एक गांठ बनाकर रखते हैं। मन में एक गांठ बनाकर रखते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं कहते, जबकि ऐसे लोग चुप रहकर अपने चेहरे से ही सब कुछ जाहिर कर देते हैं। अगर आप सचमुच अपनी गलती स्वीकार करना चाहते हैं, तो उसे खामोशी से स्वीकार करने की बजाय विनम्रता से स्वीकार करें और स्वाभाविक रूप से उसे शब्दों में व्यक्त करें। यदि लगे कि किसी की गलत बात पर चुप रहना जरूरी है, तो विनम्र रहकर भी स्वाभाविक रूप से यह बात कही जा सकती है। यदि चुप रहना संभव या अपेक्षित न हो, तो चुप रहें, लेकिन मन में क्रोध, घृणा और गांठ न रखें, क्योंकि यह चुप रहने की सार्थकता पर
प्रश्न चिन्ह लगाता है। बात चाहे सही हो या गलत, चुप रहने की सार्थकता तभी है जब आप सामने से चुप हो। खामोशी तभी तक उचित है जब तक आपके साथ गलत ना हो। जीवन में मौन कितना महत्वपूर्ण है। मौन एकाग्रता और ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है, जिससे आप अपने कार्यों में अधिक प्रभावी बन जाते हैं। मौन के रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बनने का एक प्रमुख कारण ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जैसा कि आधुनिक समय में होता है, हमारे आसपास की दुनिया का सामना करना अक्सर कठिन होता है। हम में से कई लोग अपना ध्यान खो देते हैं और लगातार उत्पादक बने रहना मुश्किल पाते हैं। हमारे दैनिक जीवन की सभी विकर्षणों के साथ यह पहचानना आसान है कि हमें अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए कम शोर की आवश्यकता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट है कि सफल बिजनेस लीडर विजय ईश्वरन ने ध्यान करने की अपनी क्षमता के दम पर अपना करियर बनाया है। हर सुबह मौन में वह आने वाले दिन पर विचार करने और उसके महत्व को जानने में कुछ समय बिताना चाहता है। ईश्वरन ने प्रत्येक सुबह मौन में थोड़ा समय बिताकर अपनी उत्पादकता विकसित करने के आधार पर व्यवसाय प्रबंधन का एक सिद्धांत बनाया है, जिसमें यह विचार किया जाता है कि उसे प्रत्येक दिन किस जानकारी पर विचार करने की आवश्यकता है और क्या अलग रखा जा सकता है। थोड़ा कम शोर हम सभी के लिए अच्छा है, तो आइए मौन के 7 अविश्वसनीय लाभों पर एक नजर डालें। 1. बढ़ी हुई एकाग्रता। मौन ध्यान और एकाग्रता के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है, जिससे आप कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होते हैं। मौन के रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने का एक प्रमुख कारण ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, क्योंकि आधुनिक दुनिया और इसकी विभिन्न आवाजें एक साथ आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। विभिन्न कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अक्सर पृष्ठभूमि में थोड़े शोर के साथ होती है। जब कोई ध्वनि 80 डेसिबल के आसपास पहुंचती है, तो फोकस लगभग हमेशा खो जाता है। एक मौन वातावरण या थोड़ा सा पृष्ठभूमि शोर वाला वातावरण आपको सबसे अच्छा ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। 2. बढ़ी हुई रचनात्मकता क्षमताएं। मौन को अपनाने से आपकी कल्पना शक्ति उत्तेजित हो सकती है और नवोन्वेषी सोच को प्रेरित कर सकती है। ध्वनि की अनुपस्थिति को अपनाकर आप अपनी रचनात्मकता को सशक्त बना सकते हैं और आविष्कारी विचारों को प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे ढेर सारी नई अवधारणाएं और समाधान खुल सकते हैं। हमारे जीवन में रचनात्मकता के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है और रचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देने में मौन की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई अध्ययनों ने सफल रचनात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में मौन के महत्व पर प्रकाश डाला है। मीडियम का एक लेख इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अलगाव में काम करते हुए बिताया। मनोविश्लेषक एस्टर बुखोल्ज ने पहले इस बात पर जोर दिया है कि सबसे असाधारण रचनात्मक कार्य अक्सर एकांत के क्षणों में या एकांत की अवधि के बाद उत्पन्न होता है। अपनी कला में डूबकर और बाहरी विकर्षणों को रोककर दूसरों के साथ सहयोग करने और विचार मंथन करने के फायदों के बावजूद आपके पास असाधारण रचनात्मक कार्य करने का अवसर है। 3. स्वयं की बढ़ी हुई भावना। बढ़ी हुई आत्म जागरूकता एक मूल्यवान परिणाम है, जिसे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं के बारे में गहरी समझ विकसित करके व्यक्ति स्वयं के बारे में एक उन्नत भावना प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शक्तियों और कमजोरियों के लिए अधिक सराहना प्राप्त कर सकते हैं। आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की यह प्रक्रिया व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की अनुमति देती है, जिससे अधिक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन प्राप्त होता है। इस बढ़ी हुई आत्म जागरूकता के माध्यम से व्यक्ति सूचित निर्णय ले सकते हैं, सार्थक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपने जीवन को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्ण मौन की स्थिति में संलग्न रहने से आत्म जागरूकता के ऊंचे स्तर के विकास, व्यक्तिगत विकास और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा मिलता है। हमारी दुनिया में विकर्षण और शोर प्रचुर मात्रा में है, जिससे ध्यान केंद्रित करना और जीवन में प्रगति करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी एक समाधान है, मौन का अभ्यास।
शांत चिंतन के लिए समय समर्पित करके आप अपने जीवन और उसके प्रक्षेप पथ की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको परिवर्तन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और सचेत रूप से बेहतरी के लिए अपने पैटर्न को बदलने के लिए सशक्त बनाएगी। 4. भीतर शांति। ध्वनि की अनुपस्थिति एक शांत वातावरण बनाती है जो शांति, स्थिरता और संज्ञानात्मक स्पष्टता की भावना को बढ़ावा देती है। जीवन की चुनौतियों और मांगों से निपटना अक्सर शांति की भावना बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना सकता है। तनाव आधुनिक जीवन का एक व्यापक पहलू महत्वपूर्ण कठिनाइयां पैदा करता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 77% व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में तनाव की शारीरिक अभिव्यक्तियां प्रदर्शित करते हैं। हालांकि प्रत्येक दिन शांत चिंतन के कुछ क्षण अलग रखने से तनाव को दूर करने और बोझ को कम करने का एक मूल्यवान अवसर मिलता है। 5. बेहतर शिक्षण। शिक्षा व्यक्तियों और समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेहतर शिक्षा से हम भावी पीढ़ियों की क्षमता को उजागर कर सकते हैं और प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि शोर की प्रचुरता सीखने की प्रक्रिया में बाधा के रूप में कार्य करती है, जो इष्टतम संज्ञानात्मक कामकाज और ज्ञान की अवधारण के लिए मौन की आवश्यकता पर बल देती है। यूपीएमसी हेल्थ के अनुसार बच्चों की शैक्षणिक क्षमताएं उनके संपर्क में आने वाले शोर के स्तर से प्रभावित होती हैं। जैसे जैसे शोर का स्तर बढ़ता है, स्कूल में बच्चे का प्रदर्शन कम हो जाता है और उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। आधुनिक युग में टैबलेट, सेल फोन और वीडियो गेम के प्रचलन ने बच्चों में श्रवण हानि में वृद्धि में योगदान दिया है, जो उनकी सीखने और सही ढंग से विकसित होने की क्षमता को प्रभावित करता है। 6. उत्पादकता में वृद्धि। मौन के क्षण विकर्षणों को कम करके और कार्य कुशलता में सुधार करके उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप उत्पादकता कैसे मापते हैं? यदि आप बहुत कम नींद ले रहे हैं और यथासंभव कम समय में अधिक से अधिक कार्य पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप मौन के लाभों से वंचित हो सकते हैं। INSEE के एक लेख में शोध से पता चलता है कि कुछ भी नहीं करने और चुप रहने से नई मस्तिष्क कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, जो आपको अधिक उत्पादक बना सकती है भविष्य में बस कुछ न करके। दिवा स्वप्न के लिए समय निकालने से वास्तव में आपकी उत्पादकता 10 गुना बढ़ सकती है। 7. विकसित धैर्य। मौन धैर्य और सचेतनता को प्रोत्साहित करता है, जिससे आप अधिक धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मीडिया और हमारे दैनिक जीवन के लगातार शोर के कारण हम में से कई लोग मौन के लाभों से वंचित हो जाते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में लगभग हर किसी के पास हताशा का एक छोटा सा साधन है। मौन का आनंद लेना सीखने से शांति और स्थिरता पैदा होती है। जब नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है, तो अधीर होने के प्रति आपकी सहनशीलता का स्तर भी बढ़ने की संभावना है। जब आप मौन क्षणों का आनंद लेना सीख जाते हैं, तो आपके पास ट्रैफिक जाम और स्टोर पर लंबी लाइनों जैसी दैनिक परेशानियों में अधिक धैर्य होगा। चलिए, आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्टोरी में यहां तक है, तो आप सच में मौन की शक्ति को समझाने आए हैं। इसलिए हमारी वीडियो में बने रहे और जाने कुछ देर मौन बैठने से कैसे बदल जाता है कठिनाइयों से भरा जीवन। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते बुद्ध गुरु के दृष्टिकोण से इस कहानी को समझाते हैं। एक राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार स्वभाव से कम बोलते थे। जब वह युवा हुए तो बचपन की अपनी उसी आदत के मुताबिक मौन ही रहता था। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान रहते थे कि आखिर ये बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु महात्माओं एवं चिकित्सकों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि ऐसा लगता कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे, जिससे इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर काव काव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी।
गोली लगते ही कौवा जमीन पर गिर गया। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले कि यदि तुम नहीं बोले होते तो नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार आज बोले हैं और तत्काल ही राजा के पास ये खबर पहुंचा दी। राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री को खूब ढेर सारा उपहार दिया। कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पर संदेह हो गया और गुस्सा कर राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे, परंतु अब नहीं बोलते हैं। मैं तो कुछ देर में राजा के आदेश से फांसी पर लटकाने का आदेश नहीं होता। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि यदि तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का आदेश नहीं होता। बोलना ही बंधन है। इसके माध्यम से बुद्ध गुरु शिष्य को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। मौन एक साधना है, तप है। वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो जीवन की कई सारी समस्याओं को समाधान हम मौन रहकर निकाल सकते हैं। कई बार तो समस्या हमारे ज्यादा या कटु बोलने के कारण ही उत्पन्न हो जाती है। धर्मशास्त्र कहते हैं मनुष्य की अधिकतर समस्याओं का समाधान स्वयं मनुष्य के पास ही होता है। अगर किसी के जीवन में कोई कठिनाई चल रही हो तो वे खुद ही अपनी इच्छा से कुछ ही समय में उन कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। इसका सबसे सरल उपाय यह कि वह कुछ समय के लिए पूर्णतः मौन हो जाए, बोलना छोड़ दें और अपने भीतर में ही समाधान का चिंतन करें। कुछ दिन ऐसा करने से शीघ्र सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। जानें मौन रहने से क्या क्या फायदे होते हैं। मौन के लाभ। मौन की शुरुआत जुबान के चुप होने से होती है। धीरे धीरे जुबान के बाद आपका मन भी चुप हो जाता है। मन में चुप्पी जब गहराएगी तो आंखें, चेहरा और पूरा शरीर चुप और शांत होने लगेगा। तब आप इस संसार को नए सिरे से देखना शुरू कर पाएंगे, बिल्कुल उस तरह से जैसे कोई नवजात शिशु संसार को देखता है। जरूरी है कि मौन रहने के दौरान सिर्फ श्वासों के आवागमन को ही महसूस करते हुए उसका आनंद लें। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। शक्तिशाली मन में किसी भी प्रकार का भय, क्रोध, चिंता और व्यग्रता नहीं रहती। मौन का अभ्यास करने से सभी प्रकार के मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं। जाने कुछ देर मौन बैठने से कैसे बदल जाता है कठिनाइयों से भरा जीवन। संतुष्टि, कुछ न बोलना, यानी अपनी एक सुविधा से मुंह मोड़ना। जी हां, बोलना आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा ही होती है। जो आपके मन में चल रहा होता है उसे आप तुरंत बोल देते हैं, लेकिन मौन रहने से चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। मौन अभाव में भी खुश रहना सिखाता है। 2. अभिव्यक्ति। जब आप सिर्फ लिखकर बात कर सकते हैं तो आप सिर्फ वही लिखेंगे जो बहुत जरूरी होगा। कई बार आप बहुत बातें करके भी कम कह पाते हो, लेकिन ऐसे में आप सिर्फ कहते हो, बात नहीं करते। इस तरह से आप अपने आप को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। 3. प्रशंसा। हमारे बोल पाने की वजह से हमारा जीवन आसान हो जाता है, लेकिन जब आप मौन धारण करेंगे तब आपको यह एहसास होगा कि आप दूसरों पर कितना निर्भर है। मौन रहने से आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों को ध्यान से सुनना, उनकी प्रशंसा करना ही है। 4. ध्यान देना। जब आप बोल पाते हैं तो आपका फोन आपका ध्यान भटकाने का काम करता है। मौन आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर करता है। इससे किसी एक चीज या बात पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। 5. विचार शोर से विचारों का आकार बिगड़ सकता है। बाहर के शोर के लिए तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने द्वारा उत्पन्न शोर को मौन जरूर कर सकते हैं। मौन विचारों को आकार देने में हमारी मदद करता है। हर रोज अपने विचारों को बेहतर आकार देने के लिए मौन रहें। 6. प्रकृति। जब आप हर मौसम में मौन धारण करना शुरू कर देंगे तो आप जान पाएंगे कि बसंत में चलने वाली हवा और सर्दियों में चलने वाली हवा की आवाज भी अलग अलग होती है। मौन हमें प्रकृति के करीब लाता है। मौन होकर बाहर टहलें। आप पाएंगे कि प्रकृति के पास आपको देने के लिए काफी कुछ है। 7. शरीर मौन आपको आपके शरीर पर ध्यान देना सिखाता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें, मुझे अपने हाथ में क्या महसूस हो रहा है। अपने शरीर को महसूस करने से आपका अशांत मन भी शांत हो जाता है। शांत मन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही मौन से अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने लगता है। अंतिम विचार।
विकर्षणों और शोर से भरी दुनिया में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हमें फोकस और उत्पादकता बनाए रखने के लिए मौन के क्षणों की आवश्यकता है। मौन के लाभ बहुत गहरे हैं। बढ़ी हुई एकाग्रता तब संभव हो जाती है जब हम आधुनिक जीवन के शोर शराबे से मुक्त वातावरण बनाते हैं। मौन हमारी रचनात्मकता को खोलता है, नवीन विचारों को पनपने देता है। स्वयं को मौन में डुबोकर हम आत्म जागरूकता पैदा करते हैं और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा मौन एक शांत स्थान प्रदान करता है जो आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता का पोषण करता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों से निपटने के लिए आवश्यक है। अनुसंधान से पता चलता है कि इष्टतम सीखने और बेहतर उत्पादकता के लिए मौन महत्वपूर्ण है। यह धैर्य और सावधानी को भी प्रोत्साहित करता है, हमें चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना करने के लिए सशक्त बनाता है। मौन के गहन लाभों को अपनाकर हम अपना ध्यान पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अपनी रचनात्मक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और दुनिया की अराजकता के बीच आंतरिक शांति पा सकते हैं। आइए हम मौन की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन में इसके परिवर्तनकारी प्रभाव का उपयोग करें। बिल्कुल, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना एक अच्छा तरीका है। एक बढ़ते हुए समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं। आपको हमारी नई और मनोहर वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले।